राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्यामा जी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अति पावन चरित्र को जैसे कि श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 62 है। श्री जी ने हमारे पर, हम पर, आप सब पर बड़ी कृपा की, जो हमें इतने पवित्र चरित्र को सुनवा रही हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम इतने पावन चरित्र को श्रवण कर सकें, क्योंकि हर किसी को श्री जी की इतनी करुणा कृपा नहीं मिलती जैसे इस दास को मिली। जो भक्तजन इसे श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से इस चरित्र को पहले भाग से ही श्रवण कर रहे हैं, उन भक्तों पर, उन दासों पर कितनी श्री जी की कृपा है, जो इसको बड़े मन लगा कर सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। श्री जी ने हम पर बड़ी कृपा, बहुत, हम उनकी कृपा को क्या कह सकते हैं, हम उनकी कृपा का धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं। इतनी कृपा करती हैं हमारी लाडली जू, इतनी कृपा करती हैं। तो जैसे कि हमने कल के चरित्र में श्रवण किया था कि कल महाप्रभु जी ने श्री वृंदावन धाम में अपने चरणों को रख दिया था। वे श्री वृंदावन धाम पधार गए थे, आ गए थे, और जैसे कि वहाँ गए, उन्होंने श्री यमुना महारानी के पास गए। वहाँ से वे इमली तालाब पर गए। इमली तालाब पर जाकर वहाँ पर उन्होंने, उनका जो विरह था वो शांत हुआ, थोड़ा थोड़ा शांत हुआ। अब जैसे कि श्री कृष्ण जी, श्याम सुंदर ने उस वक्त केवल गोपियों पर कृपा की थी। कैसे? उन गोपियों को ही उस दिन रास में उस मुरली की, उस वेणु की ध्वनि सुनाई दी थी। परंतु आज जो श्री राधा कृष्ण मिलत तनु हैं, हमारे महाप्रभु जी ने उन्होंने तो हर प्राणी पे कृपा करी, चाहे वो पापी हो या ना हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। महाप्रभु जी ने आज हर किसी पर कृपा की, हर किसी पर। उन्होंने आज जैसे कि श्री कृष्ण ने उस वक्त गोपियों से, केवल गोपियाँ ही उस वेणु की जो ध्वनि थी वह सुनी थी, परंतु आज महाप्रभु जी ने अपने इतने मीठे कंठ से स्वर निकालकर हरि कीर्तन किया, जो हर एक पापी के भी, एक पुण्य आत्मा के भी, सबके कानों में जा रहा है। इतनी महाप्रभु जी ने कृपा की। केवल कोई गोपी ही नहीं सुन रही है, उस स्वर को हर कोई सुन रहा है, हर व्यक्ति सुन रहा है। इतनी हमारी श्री जी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं। तो महाप्रभु जी वृंदावन में पधार कर हर जगह विहार कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, एक एक कोने में जा रहे हैं, हर जगह उस पीड़ा को सह रहे हैं, उस विरह को सह रहे हैं जो उन्हें श्री कृष्ण की तड़प दिला रहा है। वह विरह उनको, उनके अंदर, उनके हृदय में विरह अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब उस विरह में उनको कोई संभाल नहीं पा रहा है। जो भट्टाचार्य जी थे, वे सोचने लग गए, मैं महाप्रभु जी को कैसे संभालूं, कैसे उन्हें संभालूं। वे संभल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अब महाप्रभु जी की जो अवस्था है, जो दशा है, वो बहुत कठिन होती जा रही है। विरह में महाप्रभु जी के जो शरीर है वह तपती रहती है, नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं, मुख से जाक, अति पीड़ा है महाप्रभु जी को, अंदर विरह है। उसमें भट्टाचार्य जी उन्हें ना प्रसाद पवा पाते हैं, कोई सेवा हो ही नहीं पा रही है। महाप्रभु जी वहीं वृंदावन की भूमि पर हाँ कृष्ण, हाँ प्रियतम करते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, रुदन करते रहते हैं। तो जैसे कि अब महाप्रभु जी वृंदावन आए थे, तो अब वृंदावन में उनका कैसा 3 मास बीत गया। कार्तिक में वृंदावन पधारे थे, अब आ गया माघ आ गई, 3 ऐसे ही माह चले गए। महाप्रभु जी का जो विरह था वैसे कि वैसे वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। बलभद्र
भट्टाचार्य जी के लिए कठिन हो रहा था उनको प्रसाद पवाना, उनको संभालना। तो वे सोचते अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को देख बलभद्र भट्टाचार्य जी के ऐसा बुद्धि में आया, उनको ऐसा विचार आया कि वे महाप्रभु जी को अब वृंदावन से दूर फिर नीलाचल ले जाएं। तो वे चाहते थे कि महाप्रभु जी अब वृंदावन से नीलाचल जाएं, यहाँ पर इनका रहना कठिन हो रहा है। तो जो बलभद्र भट्टाचार्य जी थे उन्होंने क्या किया, वे महाप्रभु जी को बताते हैं कि महाप्रभु जी आपने हर स्थान का दर्शन कर लिया परंतु आपने महावन का दर्शन नहीं किया। तब महाप्रभु कहे मुझे वहाँ के भी दर्शन कराओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाप्रभु जी को नौका में बिठाया और वहाँ पे खुद बैठे और उस नौका, यमुना महारानी में नौका चल रही थी, नौका चलती। अब यहाँ पे जो महाप्रभु जी को जो बलभद्र भट्टाचार्य जी हैं वो माँ की तरह बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, एक माँ की तरह। जब बच्चा कुछ काम नहीं करता है तो माँ उसे फुसलाती है जो गलत होता है, उसी प्रकार आज बलभद्र भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं जैसे कि देखो देखो महाप्रभु जी वो देखिए कोयल, महाप्रभु जी वो देखिए कितने सुंदर कुंज हैं, इस पे कितने सुंदर पुष्प लगे हैं। ऐसे महाप्रभु जी को भटका रहे हैं। महाप्रभु जी को कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, उन्हें लग रहा है उन्हें महावन। तो फिर आगे बढ़ते गए ऐसे महावन आता है। महावन में महाप्रभु जी दर्शन करते हैं। फिर महावन से दर्शन करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि महाप्रभु जी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कृष्ण ही कहते हुए वहीं महावन में गिर जाते हैं। तब आगे से 10 पठान आ रहे थे, उनका एक गुरु आ रहा था, गुरु पठान। तो सब आ रहे थे। उन्होंने जब देखा एक सुंदर सन्यासी, उसके पास ये लुटेरे हैं जो उसे लूटना चाहते हैं, इसको इन्होंने धतूरा खिला दिया। इस सन्यासी को ऐसे कर दिया इन लोगों ने केवल एक स्वर्ण मुद्रा को पाने के लिए। ऐसा वो पठान अपने मन ही मन में सोच रहे थे। और फिर वे तुरंत गए और उन सारे जो बलभद्र भट्टाचार्य जी थे और कृष्णदास जी थे उनसे कहने लग गए, तुम लुटेरो यहाँ क्या कर रहे हो, इन्हें क्यों परेशान करते हो, ये तो एक सन्यासी है, सन्यासी बाबा है, इनके पास क्या सोने की कोई असरफी है जो तुम इन्हें जहर दे रहे हो, तुम इन्हें धतूरा खिला रहे हो, जो इनके मुँह से फेन निकल रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाप्रभु जी जब पीड़ा में रहते थे, विरह में रहते थे, तो उनके नेत्रों से अश्रु और मुँह से फेन निकला करता था। तो वही देखकर वो कह रहे हैं कि तुमने इनको धतूरा खिला दिया बस केवल स्वर्ण के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारे प्राण धन है, ये तो हमारे गौर हैं, इनको हम कैसे धतूरा कुछ कैसे कर सकते हैं। तब उन पठानों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम लुटेरो हो। तो वे जो थे, वो जो पठान थे, वे कहे कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और चाहा कि मारे, परंतु जो कृष्णदास जी थे, जो बलभद्र भट्टाचार्य जी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी 2-3 घंटा आप रुकिए, 2-3 के लिए रुकिए, हमें इसी पेड़ में बांध दीजिए। आपको विश्वास ना हो रहा हो, हम यहाँ से कहीं नहीं भागेंगे, आप हमें यहीं पेड़ में बांध दीजिए, परंतु अभी हमारे स्वामी को उठने तो दीजिए। तो उन्होंने बात मानी और कृष्णदास जी को, बलभद्र भट्टाचार्य जी को पेड़ में बांध दिया। तब 2-3 घंटे में महाप्रभु जी की जो मूर्छा थी वो टूटी और तब महाप्रभु जी उठे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा कि अरे ये मेरे अंगी, मेरे अंग सेवक, मेरे प्राण प्रिय सखा, ये बलभद्र भट्टाचार्य जी और कृष्णदास जी तो पेड़ में बंधे हुए। तब पठान कहे कि आपके पास कोई सोने की असरफी है जो आपको ये धतूरा देकर मार रहे हैं, ये लुटेरे आपको मारना चाहते हैं।
तब जो हमारे गौर थे वे कहे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे प्राण धन हैं, ये तो मेरे प्राण प्रिय हैं, ये तो मेरे सब सखा हैं, सब मेरे सब भक्त जाने, ये तो मेरे अंग सेवी हैं, ये मुझे क्यों धतूरा खिला के मारना चाहेंगे। तब तब गौर की बातों को सुन उन पठानों ने क्या किया, उन पठानों ने जो उन्होंने बांधा था उनको निकाल दिया, बंधा से मुक्त कर दिया। तब जो उनका एक गुरु था, गुरु पठान, उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, परंतु आप इतने विरह में रहते हैं कि आप ऐसे ही मुंह से आपके फेन निकलने लगता है, आप मूर्छित हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तब महाप्रभु जी कहे, मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे महाप्रभु जी बात टालने की सोच रहे हैं, परंतु वे बार बार प्रश्न कर रहे हैं। तो जो उनके महाप्रभु जी के जो बलभद्र भट्टाचार्य जी थे, कृष्णदास जी थे, वे कहे, नहीं हमारे जो प्रभु हैं वो जब कृष्ण लीला में आविष्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, तब उनकी जो यह दशा यह होने लगती है। तब भी उस गुरु पठान को विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ में ऐसा कभी नहीं दिया है, हम तो कोई भी ऐसे परमात्मा को नहीं मानते, हम तो निराकार परमात्मा को मानते हैं। तब वे ऐसे ऐसे कहने लग गए। लेकिन अब वही मन में उन लोगों के प्रश्न चल रहा है, कैसे महाप्रभु जी हैं, कैसे इनको ऐसी दशा हो जाती है। हम लोग इतना नशा करते हैं, इतनी गलत गलत वस्तुओं को उपभोगते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, परंतु इनकी मस्ती कैसी है जो यह बिना कुछ ही बस भगवान का परमात्मा का नाम लेके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तब इतना प्रश्न हुआ, इतना प्रश्न उनके मन में आ रहा था, बार बार वही पूछ रहे थे। तब हमारे दया निधि को दया आ गई, करुणा आ गई कि ये बार बार प्रश्न कर रहे हैं, इन पर करुणा करनी चाहिए, इन पर दया करनी चाहिए। तब ये जो पठान थे वे कहने लग गए, हम पर भी कुछ कृपा करें नाथ, हम पर भी, हम भी आपके इस प्रेम का स्वाद लेना चाहते हैं। तब महाप्रभु कहे, तब बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दोनों भुजाओं को उठवाकर महाप्रभु जी ने क्या पुकारवाया, क्या बुलवाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महाप्रभु जी ने पुकारवाया है, बुलवाया है। और जैसे ही उन पठानों ने भुजाओं को अपने ऊपर करके जैसे यह नाम बोला, महामंत्र जपा है, वैसे ही तो उनके अंदर प्रेम आ गया, प्रेम प्रकट होने लग गया। अब तो सब जो पठान थे उन पर तो महाप्रभु जी ने बड़ी कृपा कर दी। फिर सब पर अपने हस्त कमलों को, सभी के सिरों पर अपने हस्त कमलों को रखा है। और फिर जो गुरु थे, गुरु पठान, उनका नाम ही महाप्रभु ने क्या रखा, रामदास। उनका नाम महाप्रभु जी ने रामदास रखा है। तो ये जो 10 पठान थे, इन्होंने ही गौर भक्ति, कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति हर जगह फैलाई है। महाप्रभु जी ने इन पर भी कृपा करी और तब से इन पठानों का नाम क्या पड़ा, ये जो पठान थे अब इनका नाम पड़ गया था वैरागी पठान, क्योंकि अब तो इनको महाप्रभु जी का संग मिल गया था। और महाप्रभु जी का संग मिलना तो कितना अमूल्य है, कितना सुंदर है कि क्या बता सकते हैं। और ऐसे इन पर कृपा होती है, तब ये भी श्री कृष्ण भक्ति में विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। और तब से यह श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तब महाप्रभु जी आगे पहुँचे हैं। अब उनको सौरों ले जाते हैं। सौरों में श्री गंगा जी का वहाँ पे स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात अब उनसे बलभद्र भट्टाचार्य जी कहते हैं कि अब आप प्रयाग नगरी चलिए, प्रयाग नगरी चलिए। वहाँ पर कुंभ आया है, माघ का समय चल रहा है, कुंभ आया है।
तो आप कुंभ में स्नान कर लीजिए। अब श्री जी की कृपा से कल हम आगे की लीला सुनेंगे। महाप्रभु जी कल कुंभ स्नान करेंगे, वह लीला को हम सब श्रवण करेंगे। श्री जी की कृपा से आज की इस प्रसंग को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्त